वेलकम टू दिस चैनल दोस्तों। अभी हम लोग एडवांस एसईओ कोर्स की सीरीज़ पे बातें कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं कि गूगल का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम इन गूगल। ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी बंदा गूगल में सर्च करता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट इन लैपटॉप। ठीक है। अब यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आपको दिखाई जाती है, ये सारा गूगल इस हिसाब से तय करता है कि उन्हें कौन सा रिज़ल्ट दिखाना है। वो सारी की सारी डिपेंड करता है गूगल की एल्गोरिदम पे। जो भी वेबसाइट गूगल के अपडेट्स के अनुसार यहाँ पोस्ट पब्लिश किए हैं, उनकी वेबसाइट होगी, उसके अनुसार इनको यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊँ शॉर्ट में, समरी में, कि गूगल का एल्गोरिदम किसे कहते हैं, तो गूगल एल्गोरिदम इन द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोग्राम है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, used to retrieve data from its search index and instantly deliver the best possible result for a query। ठीक है। जैसे ही कोई बंदा यहाँ पे क्वेरी करता है, उनको रिजल्ट दिखाया जाता है बेस्ड ऑन गूगल का एल्गोरिदम के हिसाब से उन्होंने अपना कैसा वेबसाइट बनाया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे किस प्रकार के मेजर अपडेट्स होते हैं, एक होते हैं मेजर अपडेट्स जो कोर अपडेट्स के हिसाब से जाना जाता है, दूसरा होता है फ्रीक्वेंटली अपडेट्स। ठीक है, फ्रीक्वेंटली अपडेट्स होती है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो होती है, जो कोर अपडेट्स होता है, कोर अपडेट्स, हम लोग कोर अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कोर अपडेट्स में किस किस प्रकार की चीज़ें आती हैं। कोर अपडेट्स में सबसे पहले आया था पैंडा अपडेट्स। ठीक है, पैंडा अपडेट्स जो काफ़ी मतलब माना जाना था, और ये लगभग बहुत लंबे समय तक ये रोल अपडेट हुआ था, जो लगभग 2011 में ये अपडेट हुआ था रोल। ठीक है, पैंडा अपडेट 2011 में रोल अपडेट हुआ था। इस अपडेट का मेन कारण ये था कि आपके कंटेंट की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए ये अपडेट लाया गया था। ठीक है, आपके कंटेंट की लेंथ कैसी है, ठीक है, आपकी कंटेंट मीनिंगफुल वगैरह है कि नहीं है, या फिर आपके कंटेंट में जो गाइड वगैरह दी है वो किस प्रकार की गाइड दी हुई है। टोटल ओवरऑल अगर कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर जो अपडेट आया था, उसे पैंडा अपडेट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कंटेंट की लेंथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ की मैंने बताया आपको कंटेंट की लेंथ। अब कंटेंट की लेंथ आप इस तरह डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको लगभग 600 वर्ड्स की आर्टिकल लिखना है, या आपको 1200 वर्ड्स की आर्टिकल लिखना है, या फिर आपको 2000 वर्ड्स की आर्टिकल लिखना है, या फिर आपको 3 4 5 जो भी हज़ार की आर्टिकल लिखना है। ये डिसाइड इस तरह नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो भी आपके कॉम्पिटिटर वेबसाइट पे जो भी लिखे हुए हैं आर्टिकल, तो क्या उनकी आर्टिकल जो है कितने लेंदी है। अगर इसी टॉपिक पे आपको सारा गो थ्रू करना है, देखना है, समझना है कि उन्होंने अपने आर्टिकल में कौन कौन सी की पॉइंट नोट किए हुए हैं, कितनी लेंदी आर्टिकल है, उसके अनुसार आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ, आपको इतने लंबे आर्टिकल आपको लिखने हैं। ठीक है, तो ताकि आप उसके अनुसार पूरी तरह से गाइड लिख पाएँ, पूरी तरह से अच्छे तरह से लोगों को समझा पाएँ। इन्होंने जैसा भी आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको पूरी तरह से गाइड लिखना है, उससे ज़्यादा बढ़ के। अगर इन्होंने कोई चीज़ मिस किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको अपनी वेबसाइट पे ज़रूर इंक्लूड करना है। ठीक है, तो क्या है ना कि आपको जब सबसे पहले फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करके देखना है कि उन्होंने क्या क्या अपडेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अब दूसरे अपडेट के बारे में। अब हम लोग चलते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। जो अपडेट हमारा 2012 में आया था, जिसको पेंगुइन अपडेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2012 में ये अपडेट रोल आउट हुआ था। ये अपडेट जो है ना, ब्लैक हैट एसईओ, जो ब्लैक हैट एसईओ करके जो अपनी वेबसाइट को रैंक कर लिया करते थे, मतलब अननेसेसरी कैसे करके ये ब्लैक हैट एसईओ करके वो रैंक कर लिया करते थे, लिंक स्पैमिंग वगैरह कर लिया करते थे। ठीक है, स्पैमिंग बैकलिंक्स वगैरह, ठीक है, लिंक फॉर्मिंग वगैरह करके, जो अपनी वेबसाइट को रैंक कर ले जाते थे, उन सभी चीज़ों को बंद करने के लिए ये पेंगुइन अपडेट 2012 में रोल आउट किया गया था। इनसे बहुत सारी वेबसाइट अफेक्ट हुई थी, बहुत सारी वेबसाइट की डी रैंकिंग हुई थी। इसलिए मैंने अपनी सारी सीरीज़ में ये बताया है कि जो भी गूगल अपडेट लाता है, वो अपडेट हमारे फ़ायदे के लिए होता है। ये अपडेट जो भी है, इस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, ये अपडेट उन लोगों के लिए नुकसान होता है जो अपने वेबसाइट में ब्लैक हैट इश्यू करके, शॉर्ट करके, स्पैमिंग करके वेबसाइट को रैंक करते हैं।
15 दिन 20 दिन 1 डेढ़ 2 महीने रैंक करते हैं, फिर उनकी वेबसाइट सीधा नीचे चली जाती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आपको सही स्ट्रैटेजी बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करना आना चाहिए, ठीक है। तो 2012 में ये अपडेट आई थी। अब चलिए आगे बातें करते हैं कि और कौन कौन सी अपडेट आई थी, इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब दूसरा जो आया था वो 2014 में आया था, ठीक है, 2014 में। इसको पिजन अपडेट के नाम से भी जाना जाता है, PIGEON, ठीक है, ये इसे इसके नाम से भी जाना जाता है। इस अपडेट का जो लोकल काम बेसिक काम था वो लोकल एसईओ करना था। लोकल कोई भी लोकल शॉप, लोकल बिजनेस वगैरह जो होती है, जो लोग सर्च करते हैं, जैसे कि अगर मैं दिल्ली में यहाँ बैठा हूँ तो मैं अपने साथ सर्च करता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको गूगल पे लेके चलूँ और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, ठीक है। देखिए लोकल सर्च में जो दिखाती है ना, ये क्वेरी वगैरह दिखाती है लोकल सर्च वगैरह में। तो ये चीज़ अपडेट करने के लिए, ये चीज़ को सही तरह से परफॉर्म करने के लिए पिजन अपडेट 2024 में लाया गया था, ठीक है। लोकल एसईओ को लोगों के द्वारा पहुंचाना, सही लोकेशन देना, सही तरह से लोगों को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रेस्टोरेंट समझना, तो सही रेस्टोरेंट में सही रेस्टोरेंट पर सही रास्ता दिखाने के लिए ये पिजन अपडेट 2014 में लागू किया गया था, ठीक है। अब दूसरा कोल अपडेट जो आया था वो 2013 में आया था। ये हालांकि ये पिजन अपडेट से पहले आया था। ये आया था हमिंग बर्ड, ठीक है। ये इस रोल आउट का नाम था हमिंग बर्ड, ठीक है। 2013 में ये रोल आउट हुआ था। इस रोल आउट का जो बेसिक काम था वो ये था कि जो भी कंटेंट की क्वालिटी हो, उस कंटेंट में रिलेवेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। आपके कंटेंट में कितनी रिलेवेंसी आ रही है, कंटेंट की इन डेप्थ कैसी है, आर्टिकल लिखने का तरीका कैसा है, आर्टिकल कितनी इन डेप्थ गाइड है, ये सारी चीज़ें इसी चीज़ में यहाँ पे रोल आउट हुई थी। इन सभी चीज़ें में बहुत सारी वेबसाइट इफेक्ट हुई थी, बहुत सारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ी थी। तो ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, कैसे पोस्ट लिखेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट किसी भी प्रकार की रैंकिंग से इफ़ेक्ट ना हो पाए, ठीक है। अच्छा, 2013 में एक और अपडेट आई थी जिसको गूगल पे डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गूगल पे डे, ठीक है, गूगल पे डे के नाम से जाना जाता है। ये मतलब कि ऐसे आर्टिकल, ऐसे चीज़ें जो मतलब कि क्या कहते हैं इसको, क्विक रीच बनने के बारे में, अगर कोई वेबसाइट अगर आर्टिकल लिख रही है, ठीक है, या फिर कसिनो वगैरह करके जो आर्टिकल लिखती है, या फिर मतलब कि लोन्स वगैरह के बारे में, अननेसेसरी चीज़ें वगैरह, कोई स्कीम वगैरह के बारे में वेबसाइट लिखती है, इन सभी वेबसाइटों को आउट रैंक करने के लिए ये 2013 में ये गूगल पे डे अपडेट रोल आउट किया गया था। आप सबको पता है कि कोई किसकी में ऐसा कोई चीज़ नहीं होती है, कैसीनो वगैरह सारी चीज़ें इलीगल है। उसके हिसाब से सब चीज़ों को बंद करने के लिए लोग अननेसेसरी चीज़ें पोस्ट लिखना शुरू कर दिए थे। इन सभी चीज़ों को बंद करने के लिए गूगल 2013 में गूगल पे डे अपडेट लाया था, ठीक है। उसके बाद 2014 में मैंने आपको बताया कि हमें पिजन अपडेट आया था। उसके अलावा 2015 में, ठीक है, 2015 में एक अपडेट आया था जिसको मोबाइल गेडन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोबाइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2015 में ही आ चुका था। ये लगभग क्या कहते हैं कि 8 से 8 साल पहले, 7-8 साल पहले ये अपडेट आया था। ये अपडेट चेक करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, ठीक है। ये आपकी यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, मतलब कि आपके उसके लिए तो गूगल कई बार गूगल मोबाइल बोट्स भी इंट्रोड्यूस किया था। वो आपके प्रॉपर मोबाइल पे जा करके देखा करता था कि आपकी वेबसाइट मोबाइल पे कैसा शो हो रही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर विजिटर्स जो आते हैं ना वो मोबाइल से ही ओपन होते हैं। तो मोबाइल की एक अलग बोर्ड बनाई गई थी, ठीक है, ताकि मोबाइल की जो फ्रेंडली है, मोबाइल की जो आर्टिकल है वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है। और अब तो अगर गूगल सर्च कंसोल पर अगर आप चलते हैं तो अब देखिए यहाँ पे आपको पेज एक्सपीरियंस, मोबाइल का पेज एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, अब तो गूगल कोर वेब विटल्स भी आ चुका है, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली विजिबिलिटी भी आ चुकी है। यहाँ देखिए कोर वेब विटल्स में आपको यहाँ फॉलोइंग एरर्स दिख रही है, मोबाइल विजिबिलिटी गुड दिख रही है, एचटीटीपीएस गुड दिख रही है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाया जाता है। ये सभी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। ये सभी चीज़ें अब धीरे धीरे यहाँ पे आ चुकी है। ट्राई पेज स्पीड में आप जाएंगे तो मालूम चलेगा कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो कैसी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मोबाइल स्पीड क्या कहते हैं, मोबाइल जो गेडन जो अपडेट था ना उसके हिसाब से लागू किया गया था, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बंद करते हैं। अब चलिए एक अपडेट है 2013 में 2018 में जो ब्रॉड कोर अपडेट आया था, ठीक है, वो 2018 में आया था। मैं बता रहा हूँ
2018 में एक अपडेट आया था जिसको फ्रेड के नाम से जाना जाता था, फ्रेड, ठीक है। ये काफ़ी लंबे समय तक रहा फ्रेड अपडेट जो आया था। ये भी यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आया था। यूज़र एक्सपीरियंस मतलब आपकी वेबसाइट पे आने वाले जो लोग हैं उसकी एक्सपीरियंस कैसी है, क्या आपके वेबसाइट पे बाउंस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। बाउंस रेट बढ़ने के बहुत ज़्यादा कारण हो सकते हैं, बहुत अलग अलग कारण हो सकते हैं। आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब बंदा आता है पोस्ट पे पढ़ करके चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बाउंस रेट बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ इंटरलिंकिंग अच्छी की है, आपने एक पोस्ट दूसरे पोस्ट से रिलेटेड है, अच्छा से इंटरलिंकिंग करके आपने एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में भेजने का तरीका अच्छा अपनाया हुआ है, तो वहाँ से बाउंस रेट कम हो जाती है और वहाँ से आपकी यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होता है। उसके अलावा एक चीज़ और है जो यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करता है और बिगाड़ भी सकता है, वो ये चीज़ है जैसे कि ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है, ये मान के चलो ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट है, यहाँ पे कंटेंट है, और आपने यहाँ पे ऐड लगा दिया, फिर यहाँ पे एक बैनर सा ऐड लगा दिया, डिस्प्ले ऐड लगा दिया, फिर कंटेंट है, फिर कंटेंट है, फिर आपने ऐड लगा दिया, फिर कंटेंट है, 2 लाइन कंटेंट है, आप ऐड चारों तरफ ऐड आपने भर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को कंटेंट की वैल्यू तो नहीं मिल रही है, लोगों का एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर करने के लिए जो रोल आउट किया गया था 2018 में, वो फ्रेड अपडेट था, ठीक है। काफ़ी एक्सपीरियंस बढ़ा लोगों का, उसके बाद लोगों की ब्लॉग स्पॉट पढ़ने की, ब्लॉग पे आर्टिकल पढ़ने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी। लोग समझने लगे कि हाँ भाई यहाँ से भी लोग बहुत अच्छे नॉलेज शेयर करते हैं। तो वहाँ से गूगल कोई भी जब अपडेट लाता है ना, तो उसके लिए लाता है कि हम यूज़र्स के लिए, मतलब यूज़र्स को गूगल कभी भी निराश नहीं करना चाहता है। तो आप जब भी अपने वेबसाइट में कोई काम करते हैं तो आपको हमेशा यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए कि आप एज ए यूज़र जब गूगल पे जाते हैं कोई भी आर्टिकल पढ़ने के लिए, तो आप उस आर्टिकल में क्या चाहते हैं, क्या आपको उस आर्टिकल में सब कुछ मिली जिस चीज़ का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो सब चीज़ें आपको ये भी ध्यान देना है कि गूगल के बोर्ड्स के अनुसार आपने आर्टिकल लिखा है नहीं, उससे भी ज़्यादा बढ़कर आपको ये देखना है कि आपने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर है या नहीं है। वो सब चीज़ें आपकी ब्लॉग वेबसाइट को बहुत लंबे समय तक एसईओ करके अच्छी से ऑप्टिमाइज़ करके रैंकिंग हासिल देता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस एडवांस एसईओ कोर्स में पूरा डिटेल गाइड आने वाली है, 70 से 80 वीडियो से भी ज़्यादा, और रेगुलर वीडियो इसमें पढ़ने वाली है। तो मेक श्योर करें कि सारी वीडियोस को आप फॉलो कर रहे हैं और आने वाले वीडियोस के साथ भी अपडेट हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।